तो बाकी मौत तो आनी है एक दिन, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकता है ना। तो वो फिर दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसका वो गुमान करता है। तो हमेशा अच्छे का सोचना चाहिए, अच्छे का गुमान करना चाहिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो एक पहले जिम की वीडियो बनाई थी, तो उसमें 3 किलोमीटर हो पाए थे, तो बड़ी स्ट्रगल के साथ। तो आज मुझे लग रहा है कि 4 किलोमीटर हो जाएंगे। तो आए चलें देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश तो करेंगे कि 4 किलोमीटर हो जाएं। तो साथ रहिएगा। पिछली दफ़ा तो हमने जो किया था पहला किलोमीटर, वो तो 10 मिनट लग गए थे मुझे करते हुए, क्योंकि वो 1 माह का गैप आ गया था। तो अभी मुझे 3 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली करते हुए। तो आज मुझे उम्मीद है कि 4 किलोमीटर हो जाएगा और थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो ये इसलिए वीडियो होती है कि जैसे पहले कुछ खाने की वीडियोस भी आपने देखी होंगे, तो जितना खाते हैं तो उसे बर्न भी करना होता है। अगर बर्न ना करें तो फिर पेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है लाइफ के अंदर। आप लोग भी जो हैं 20 मिनट 30 मिनट जितना भी टाइम मिलता है आपको, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 11 बजे हैं सुबह के, तो आज मैं थोड़ा फ्री था, तो मैं इस टाइम जा रहा हूँ। तो आपके पास भी जिस टाइम भी टाइम मिले आपको, तो आपको जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है जो एक्सरसाइज है, इसके बगैर आप गुजारा नहीं है। तो पार्क्स वगैरह तो है नहीं। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर जो हमसे पहले वाले लोग थे तो वो तो देसी घी भी खाते थे, और वो आजकल तो बंदे एक एक रोटियां खाएं तो वो कहते हैं कि हम मोटे हो गए। वो तो 2-2 3-3 चपातियाँ खा जाते थे, तो उन्हें मसला नहीं होता था, क्योंकि वो लोग जो है ना वो काम करते थे, इसलिए उन्हें इशू नहीं होता था। और कई बंदे हैं तो वो कहते हैं कि हम खाना भी कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूडेड हैं। मोस्टली तो यही है कि जो आपकी कैलोरी इंटेक होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आप चाहे चपाती कम कर देते होंगे, लेकिन शुगर ज़्यादा ले रहे होंगे, चाय ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर भी जो दूध यूज़ होता है उसके अंदर भी फैट है, वो शुगर यूज़ होती है वो भी। तो इस तरह फिर जो कैलोरी इंटेक है वो ज़्यादा ही रहता है। ये नहीं होता कि जी मैं खाना कम खाता हूँ तो मेरा वेट वहीं पे है या कम नहीं हो रहा। तो उसका ये रीज़न होता है कि आपका कैलोरी इंटेक है ना वो सही नहीं है। तो आप जिम पहुँच गए हैं, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे, सारी खाली है यार। अकेले जिम करने का भी अपना ही मज़ा है। तो बड़े सुकून से बंदा सारी मशीनें यूज़ कर सकता है, जो भी आपका दिल हो। तो इधर रजिस्टर पड़ा हुआ है, उस पर पहले अपना नाम लिखते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि कौन कौन आए हैं आज। तो जी कई लोग होते हैं कि कहते हैं ये हमारे दोस्त इतना खाते हैं, या जानने वाले वो इतना खाते हैं, तो वो तो मोटा नहीं होता। तो भाई कई लोग होते हैं वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि टेढ़ मुँह चुई तो टेढ़ खोई, वो वाला हिसाब होता है कि वो खाते ज़्यादा हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं है। हर किसी का बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो इसी तरह हर बंदा वो नेचुरली उसका रिस्पॉन्स ऐसा होता है। मेरे साथ वाले कुछ दोस्त हैं, कुछ जानने वाले भी ऐसे होते हैं, तो वो जितना भी खाएँ फील ही नहीं होता कि उन्होंने खाया है। वो वहीं पर एट द एंड रहते हैं, उनका पेट नहीं बाहर निकलता। तो कई होते हैं वो ऐसा होता है कि वो सांस भी लें तो हवा का भी वज़न उनमें शामिल हो जाता है। तो हर किसी का जो बॉडी रिस्पॉन्स है डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट होता है। तो जो एक्सरसाइज है वो तो ज़रूरी है, इसमें तो नो डाउट। चाहे उनका पेट निकलता है नहीं निकलता, जो मसल टोन है उसे ठीक रखने के लिए जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर किसी को चाहिए 15 मिनट 20 मिनट जितना भी कंफर्टेबली हो, जिस टाइम भी हो, तो वो एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। आज आए हैं, देखते हैं। पहले तो 3 किलोमीटर हुआ था, तो आज मेरी कोशिश है कि 4 किलोमीटर हो जाए, क्योंकि मैं पहले 4 ही करता था। तो अब 4 हो जाएगा तो फिर इसी पे कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। इतना तो होना चाहिए। इसका ये है कि फिर आप अगर किसी दिन कोई ओवर ईटिंग वगैरह भी हो जाए तो थोड़ा कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि पंजाबी बंदे हैं, खाने से हाथ थोड़ा कम ही रुकता है। तो इसलिए फिर एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेस्ट जो है ना आपकी कंट्रोल रहती है, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो सारी नॉर्मल रहती हैं। तो टाइम आप देख सकते होंगे, वो पीछे क्लॉक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 11:10 हो गए, नज़र आ रहा होगा। किधर गया, ये देखें 11:10 हो गए। अभी शुरू करते हैं, तो फिर थोड़ी देर चलेगा, रनिंग करते हैं। तो आज एसी भी है, 30 पे किया हुआ है, तो मैंने ही आके इसे ऑन किया। तो अभी रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले तो जैसे पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था, पहले तो वार्म अप ही होता है ना। पिछली दफ़ा तो जो 1 किलोमीटर था वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स में हुआ था। तो आज देखते हैं कितने टाइम में होता है 1 किलोमीटर। तो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं।
तो अभी स्टार्ट कर दिया जो नॉर्मल वॉक है। तो इतनी स्पीडली रनिंग नहीं या इतनी स्पीड से भागने की ज़रूरत नहीं होती। आप ब्रिस्क वॉकिंग किया करें कि नॉर्मल जैसे चहलकदमी करता है बंदा, उससे बाद थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में, जैसे नॉर्मल फुल स्पीड से रनिंग की ज़रूरत नहीं होती कभी भी बंदे को। हमने कौन सा एथलीट बनना है या किसी ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेना है, ये तो नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के अंदर मसल काउंट जो है नॉर्मल है, इसके लिए हम करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अभी। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. तकरीबन 8.5 मिनट लगे और उस दिन 10 मिनट लगे। अभी टाइम कुछ मशीन का रुकते रुकते ऊपर हो गया। तो आपको दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अभी 9 मिनट हो गए, कुछ सेकंड जो है ना वो रुकते रुकते मशीन को लाके। तो वैसे जो रनिंग होती है ना वो कंटिन्यूस ही करते हैं, और जो मैं भी कंटिन्यूस ही रनिंग करता हूँ। ऐसे जो रुक के लोग करते तो हैं रनिंग रुक के भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो बेस्ट होती है। तो अभी 1 किलोमीटर हुआ है, फिर आगे 3 किलोमीटर रहते हैं। तो आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। लगे हुए हैं आज, कोशिश तो है कि 4 करके जानी है, चाहे जितना भी टाइम लगता है करके जाना है। तो आप लोग भी जो है ना वो जो रनिंग है या ब्रिस्क वॉकिंग है, जो भी आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हो। वैसे तो कंफर्ट जोन लोग कहते हैं अगर कुछ करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आप ज़रूर कोशिश भी करेंगे और ट्राई भी करेंगे, फिर हो भी जाएगी आपसे। थोड़े कुछ दिन लगेंगे, टाइम लगता है वो एक रूटीन बनाने में। जब बन जाती है फिर आदत हो जाती है बंदे को। फिर जब आप रनिंग नहीं करते ना, जब आप जिम नहीं करते तो फिर आपको फील होता है कि कोई चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में जो आपने छोड़ दी है आज की डेली रूटीन में। तो इसलिए हर रोज़ किया करें, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो अब आगे वाली जो है ना कंटिन्यू करते हैं। कोशिश है अभी फिर जो 3 किलोमीटर के बाद आपको 3 किलोमीटर तक आपको दिखाता हूँ कितने टाइम में हुआ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी 3 किलोमीटर 25 मिनट्स में हो गए। और पिछली दफ़ा हमने ये 3 किलोमीटर से वो 30 मिनट के करीब किए थे। तो अभी देखें जो रोज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि 5 मिनट का वो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कम हो गया। तो अब आगे करते हैं। पहला ये 4था किलोमीटर और फिर उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूँगा 11-10 के करीब, ताकि वो थोड़ा जल्दी हो जाए। फिर वो भी दिखाता हूँ कितने टाइम पे हुआ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubt. तो ये अब ये देखेंगे जी 4 किलोमीटर 31 मिनट्स में हो गया जी।
रनिंग के बाद फिर आप ये चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर किया करें, तो इससे जो मसल टोन है वो ज़्यादा रहती है। कभी डंबल उठा लिया, कभी ये चेस्ट की कर ली, तो कभी वैसे पेट की कर ली, तो जो मसल टोन है उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो जो हमारे दोस्त आगे उनके साथ गपशप किए, तो उसके बाद फिर दोबारा जो एक्सरसाइज है वो जो चेस्ट की वो कंटिन्यू किए। हर रोज़ एक मसल रख लें, हर रोज़ उसकी करें, तो ये बेस्ट हो जाता है ये सीक्वेंस है। तो आज आपने देखा है कि तकरीबन 31 मिनट लगे हैं रनिंग में और कोई 5-7 मिनट उसमें चेस्ट वाली भी लगाए हैं। तो आप लोग भी जो एक्सरसाइज है उसे अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना, ज़रूरी नहीं 4 किलोमीटर ही भागना है। मैं तो चलो एक शुरू में एक रूटीन बनाई हुई थी, इसलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आज 4 किलोमीटर हो गया, तो इंशाल्लाह अब इसी को कंटिन्यू करूँगा 4 किलोमीटर को, कि यही हुआ करें। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि एक्सरसाइज है उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। 30 मिनट नहीं, 4 किलोमीटर नहीं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा ऐसा शुरू करें, तो फिर खुद ही आप आगे चले जाएंगे। लेकिन ये है कि स्टार्ट लेना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने उस दिन आपको दिखाया था 3 किलोमीटर, आज उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन 4 किलोमीटर हो गए। तो ये एक कंटिन्यूटी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो कंटिन्यूस रहें, तो अगर आपका वेट नहीं भी डिक्रीज़ होता तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने खुद भी देखा हुआ है। मेरा भी पहले यही था कि नहीं ये इंक्रीज़ नहीं होता, हवा भी लगती है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़रूर ये इफ़ेक्टिव होती है आपके लिए। तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। चलो अगर दिन टाइम नहीं भी कर सकते, कोई ऑफिस होल्डिंग पर्सन है या कोई और इशू है, तो रात को तो बंदा कर ही सकता है ना, कि थोड़ा टाइम निकाल ले, चहलकदमी कर ले। ये ज़रूरी है कि खाने से अगर पहले करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये खाने के पहले कर लें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो खाने से पहले करनी चाहिए, खाने के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाने से पहले करें, जब आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी हो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उस टाइम जो कैलोरी बर्न रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस टाइम एक्सरसाइज को इंक्लूड करें अपनी लाइफ के अंदर, तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं उससे बच सकते हैं, डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो बाकी मौत तो आनी है एक दिन, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकता है ना। तो वो फिर दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसका वो गुमान करता है। तो हमेशा अच्छे का सोचना चाहिए, अच्छे का गुमान करना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमेशा ही बेहतर करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मोटे लोग हैं उन्हें डायबिटीज़ होती है, उन्हें हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनका BMI बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी वो हार्ट पेशेंट होते हैं, फिर भी उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये तो होता सब अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये एक इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।